Okay. So static testing is a software testing method that involves examinations of programs code and it is associated documentations but does not require the program to be executed. It is also called dry run testing. It requires programmers to manually read their own code to find any error. So it is named as static. Static का मतलब है कि ये नेचर में डायनेमिक नहीं है. Static testing is a stage of white box testing. Main objective of this testing is to improve the quality of software products by finding errors in early stage of the development cycles. तो मेन मकसद क्या है यहाँ पर, स्टार्टिंग में ही आप एरर को फाइंड कर लें ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सो दैट प्रोग्राम्स में एरर ना रहे और प्रोडक्ट को डिलीवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. मोस्ट स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू टेस्ट एनी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सोर्स कोड, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एंड मॉडल्स, functional specifications and requirement specification. Static testing techniques are informal review, formal review, technical review, walkthrough, inspection processes and static code review. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग के बीच. अभी जैसे हमने कि पढ़ा कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की एक टाइप है. स्टैटिक टेस्टिंग इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग विच इज डन एट अर्ली स्टेजेस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स. तो एसडीएलसी की अर्ली स्टेज में हम स्टैटिक टेस्टिंग को यूज करते हैं. इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन डायनेमिक टेस्टिंग, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर आप अपनी एरर को, बग को पहले ही फाइंड कर लेते हैं तो वो उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव है. ऑन द अदर हैंड, डायनेमिक टेस्टिंग इज द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स. डायनेमिक टेस्टिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड. स्टैटिक टेस्टिंग हैज मोर स्टेटमेंट कवरेज देन डायनेमिक टेस्टिंग इन शॉर्टर टाइम. Dynamic testing has less statement stage because it covers limited area of code. क्योंकि स्टेटमेंट टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं आप, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा काम है करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी भी फाउंड करनी पड़ेगी. ठीक है, वॉक थ्रू होगा, प्रॉपर आपका इंस्पेक्शन होगा, इसमें जो है आपको ज़्यादा समय लगता है. जबकि डायनेमिक टेस्टिंग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वहाँ तो केवल उनको एरर फाइंड करना है कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट आना चाहिए, और जब आउटपुट नहीं आया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, तो वहां पर वो एरर हो जाएगी. इट इज डन बिफोर कोड डिप्लॉयमेंट, बट डायनेमिक टेस्टिंग इज डन आफ्टर कोड डिप्लॉयमेंट. स्टैटिक टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन वेरिफिकेशन स्टेज. ध्यान रखिएगा, दो शब्द बहुत आएंगे आपको, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. तो स्टैटिक टेस्टिंग जो है वो वेरिफिकेशन स्टेज में होती है और डायनेमिक टेस्टिंग जो है वो वैलिडेशन स्टेज में होती है. दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन विदाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, बट इन केस ऑफ डायनेमिक टेस्टिंग it is done in the execution of code. Static testing gives assessment of code as well as documents. Dynamic testing gives bottlenecks of the software system. In static testing techniques, a checklist is prepared for testing processes. In dynamic testing technique, the test cases are executed. Static testing methods includes walkthrough, code review. Dynamic testing involves functional and non-functional testing. अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू. यहाँ
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। फिर हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। देखिए, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू FTR, it is defined as a meeting at which the software elements is presented to project personnel, managers, user, customers or other interested parties for comments or approval। रिव्यू क्या है? रिव्यू है ये चेक करना कि कहाँ पर गलतियां रह गई हैं और हम इसमें क्या क्या और कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके 6 स्टेप हैं: प्लानिंग, किक ऑफ, प्रिपरेशंस, रिव्यू मीटिंग्स, rework and follow up। The software review can't be defined as a filter for the software engineering process। The purpose of any review is to discover error in analysis, design and coding, testing and implementation phase of the software development cycles। The other purpose of review is to see whether procedures are applied uniformly and in a manageable manner। तो जो रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एंश्योर करना है कि सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स कन्फर्म्स टू इट्स स्पेसिफिकेशन एंड इट आल्सो एंश्योर दैट डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स इज बीइंग डन एज पर प्लान्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर द प्रोजेक्ट एंड टू सी द चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स these are properly implemented and affect only those systems areas identify the change specifications। तो दो तरह के रिव्यू होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है इनफॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल टेस्ट चेकिंग, और फॉर्मल सॉफ्टवेयर क्वालिटी। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में फॉर्मल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी थ्रू वेरियस अप्रोचेज सच एज स्ट्रक्चर्ड वर्क थ्रू एंड इंस्पेक्शंस। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इज ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स टू improve software product quality। The product is scrutinised for completeness, correctness, consistency, technical feasibility, efficiency and adherence to established standard and guidelines by the client organization। The FTR serves as a training ground enabling junior engineers to observe different approaches to software analysis, design and implementations। Each FTR is conducted as a meeting and will be successful only if it is properly planned, controlled and attended। What are the objectives of formal technical review? The main objective is to uncover error in logic or implementation, to ensure that the software has been represented according to predefined standard, to ensure that software under review meets the requirements, to make the projects more manageable for the success of formal technical review। The schedules of the meeting and its agendas reach the members well in advance। Member review the materials and its distributions। The reviewer must review the material in advance। तो है पीयर टू पीयर रिव्यू होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट। In technical review, we will try to find any discrepancies in the specifications and standard followed। The review concentrates mainly on the technical documents related to the software such as test strategy, test plan and requirement specifications document।
तो इन फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में क्या है, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद में मीटिंग्स के बाद में जो भी रिजल्ट्स होते हैं FTR के वो डिस्कस होते हैं। Whether to accept the product work without any modifications, whether to expect the product work with certain change या reject the product work due to error। और इसके बाद जो है रिव्यू समरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि व्हाट वाज रिव्यूड, क्या क्या रिव्यू हुआ, किसने रिव्यू किया, रिव्यू की फाइंडिंग क्या है और रिव्यू का कंक्लूजन क्या है। देन इसके बाद हम लोग वॉक थ्रू पर जाते हैं। वॉक थ्रू इज नॉट ए फॉर्मल प्रोसेस और रिव्यू, इट इज लेड बाय द ऑथर। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे अभी ऑब्जेक्टिव में। वॉक थ्रू इज लेड बाय ऑथर। Author guides the participants through the documents according to his or her thought process to achieve a common understanding and to gather feedback. It is useful for the pupil if they are not from the software discipline, who are not used to or cannot easily understand software development process. Means लेमैन वॉक थ्रू कर सकता है। तो ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो लोग टेक्निकल नहीं हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। एंड इट इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर हायर लेवल डॉक्यूमेंट्स लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कि ये SDLC की फर्स्ट फेसिस में आता है। गोल ऑफ ए वॉक थ्रू to present the documents both within and outside the software discipline in order to gather the information regarding the topic under documentation. Everyone works should be reviewed on a scheduled basis. The number of people involved in the review should be small. 3 से 5 आदमी तक होने चाहिए, इसमें ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए वॉक थ्रू में। To achieve a common understanding and to gather feedback, to examine and discuss the validity of the proposed solutions. Discussion should be focused on the discovery of error, not on fixing them, nor on proposing alternative design decisions. यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा फोकस होता है वॉक थ्रू में, वो केवल एरर को डिस्कवर करने पर ही फोकस होना चाहिए। क्योंकि सभी लोग नॉन टेक्निकल हैं, कुछ टेक्निकल भी हैं, लेकिन बेसिकली एरर को फाइंड करना, एरर को डिस्कवर करना ही वॉक थ्रू का काम है। की पीपल इन द मीटिंग शुड बी द डिजाइनर हु प्रेजेंट्स एंड एक्सप्लेन्स द रेशनिंग ऑफ द वर्क, ए मॉडरेटर फॉर द डिस्कशंस and a secretary who is responsible for writing a report to be given to the designer at the end of the meeting. In order to foster cooperations and avoid the feeling that the designers are being evaluated, managers should not participate in the meeting. Objective of walkthrough: to present the documents both within and outside the software discipline in order to gather the information regarding the topic under documentations, to explain or do the knowledge transfer and evaluate the contents of the documents, to achieve a common understanding and to gather feedback, to examine and discuss the validity of the proposed solutions. Thank you.